हैं प्रोग्राम सरकार। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपके सामने सिर्फ सरकार प्रोग्राम के एंकर की हैसियत से मौजूद नहीं, बल्कि मैं मौजूद हूँ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की एक जांबाज सिपाही की हैसियत से, जो अपने मुल्क की अमन और सलामती पे अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। बल्कि ना सिर्फ मैं, इस मुल्क की पूरी 22 करोड़ आवाम, ख्वाह बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, लड़कियाँ हो, ख़वातीन हो, हर एक में इस वक्त आपको एक सिपाही नज़र आएगा। हम सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, बल्कि दिन के उजालों में भी सरप्राइजेस देने की सलाहियत रखते हैं। पर सवाल यहाँ पे ये है कि क्या पाकिस्तान ने कभी जंग चाही है? नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन की बात की है। पाकिस्तान जंग के खिलाफ है। हाँ। पाकिस्तान अमन चाहता है। हाँ, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। ठीक है। पहले भी 3 जंगें लड़कर देख ली, हमने इनके दांत खट्टे कर दिए। इनको हमारी पाक फौज पे तो हमें इत्मीनान है, हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, हम अपनी आवाम के साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ये जब भी हमारे पर अटैक करेंगे, हम इन्हें इनके दांत खट्टे कर देंगे और इनको बता देंगे हम ईमान की दौलत हमारे पास है, अल्लाह अकबर का नारा हमारे पास है। इंशाअल्लाह सन 65 की जंग से भी ज़्यादा इनके दांत खट्टे करेंगे और इन्हें बता देंगे कि पाकिस्तान किस तरह जंग का हमने बता दिया, उन्हें जवाब दे दिया है और इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा भरपूर जवाब देंगे। लेकिन सर, जो जवाब हमने दिया है वो तो अपने दिफा में दिया है ना। हमारा ये मौक़िफ़ तो कभी भी नहीं रहा है कि हम जंग पहले भी नहीं चाहते थे, अब भी नहीं चाहते। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी तरफ किसी ने मैली आँख से लेकिन अगर किसी ने हमारी मैली आँख से देखा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह। वो जब उनका दिल करे हम पे अटैक करके देख ले, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं और उन्हें आने वाली नस्ल उनकी याद करेंगे, हम ऐसा मजा चखाएंगे उन्हें इंशाअल्लाह। ठीक है सर, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं कि ये जो सब कर रहे हैं इसके पीछे क्या कोई खास वजह समझते हैं आप? इलेक्शन की कैंपेन है उनकी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो उनके बस झूठे दावे हैं। और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन मुल्क है और अमन ही चाहता है और अपने दिफा के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर रात के अंधेरे में हम पे कोई अटैक करता है और उसका भी हम दिफा करेंगे, उसका भी दिफा करेंगे। आप समझते हैं कि हमें जंग की ज़रूरत है? नहीं, मैं समझता तो नहीं हूँ कि जंग की ज़रूरत है, क्योंकि देखें पाकिस्तान भी एक मुल्क है, इंडिया भी एक मुल्क है, वहाँ पर भी लोग बसते हैं, पर दोनों मुल्कों को नुकसान ही होगा। जंग में कोई वो नहीं है, पर यह है कि उन्होंने कुछ कल किया था जो उसका जवाब उनको मिल गया है। और जो जवान हमारी सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? सलूट ही कर सकते हैं उन्हें और हम कुछ नहीं कर सकते। मीडिया एक अहम सुतून समझा जाता है हमारे माशरे का। ऐसे मौके पे हमारा मीडिया जो है एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहा है। वो जज्बात को भड़का नहीं रहा, वो मामलात को भड़का नहीं रहा। हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके बात कर रहे हैं, ना हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इस वक्त हमारा रवैया जो है वो एक बहुत ही मुनसफाना है। हम हक़ की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं और अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ अमन के ख्वाहा हैं। हम अभी भी नहीं ये चाहते कि जंग किसी भी सूरत में हो, किसी का भी जानी और माली नुकसान हो। जंग तो जंग होती है, जंग से अमन की भी हार होती है और इंसानियत की हार भी होती है। आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो किस तरह का जोश और जज्बा रखते हैं और क्या ओपिनियन रखते हैं जंग के बारे में। मोदी की ये जो चैलेंज चल रहा है उसके पीछे क्या वजह क्या है आखिर? सिर्फ वो इलेक्शन जीतना चाहता है। अच्छा। उसके इंटरेस्ट में है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाऊँ। उसकी घटिया सोच है और उसकी इंडिया की आवाम को ये समझना चाहिए कि ये उसकी सोच ठीक नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ फ़र्क महसूस किया है कि इंडिया के अवाम सोशल मीडिया को ले लें या उनके मीडिया को ले लें, वो हमेशा जंग पे उत्साह ही रहे हैं और अगर हम अपने अवाम के रद्द-ए-अमल पे बात करें तो मैंने अब तक जिनसे बात की है वो अमन की बात कर रहे हैं। क्या फ़र्क समझ रहे हैं आप, महसूस कर रहे हैं कोई फ़र्क? इंडिया का जो मीडिया है वो नेगेटिविटी फैला रहा है और उस इंडिया के मीडिया देखें, एक मुल्क में बड़ा एक अहम रोल होता है मीडिया का। मीडिया को चाहिए कि वो प्रोपेगेंडा ना करे और आवाम को भी सही चीज़ें कम्युनिकेट करें। समझ रहे हैं कि हमारी आवाम या हमारी हुकूमत अभी भी अमन की ख्वाह है, वो नहीं चाहते कि जंग। तो आप क्या समझते हैं सूरत हाल में क्या डायलॉग्स मदद करेंगे? क्या डेफिनेटली मदद करेंगे। मोदी जो है वो डरा रहा है, ओछे हथकंडों पे उतर आया है, जहाज़ों को भी भेजा जा रहा है, LOC की खिलाफ वर्जी भी खुलेआम की जा रही है, क्या समझते हैं? मिस, पहली बात ये है आलमी बरादरी को चाहिए कि इंटरफेयर करे। अगर ये वार होती है तो ये वार सिर्फ एशिया तक नहीं रहेगी, इसके असरात पूरे खित्ते तक नहीं जाएंगे। इसके बाद मैम इसके असरात जो है ना पूरे वर्ल्ड तक जाएंगे। तो पाकिस्तानी कौम एक अमन पसंद, प्यार और मोहब्बत करने वाली कौम है, लेकिन हमारी इस प्यार, अमन और मोहब्बत को कमज़ोरी ना समझा जाए। मैं और पूरी पाकिस्तानी नेशन पाक फ़ौज के हमरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज। सोशल मीडिया
मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे, वहाँ की आवाम का रद्द-ए-अमल और यहाँ की आवाम के रद्द-ए-अमल में कैसा फर्क देख रहे हैं? देखें जी, आप ये देख रहे होंगे कि जो ट्विटर यूजर्स हैं इस वक्त, वो इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि वो दे एक्चुअली वांट दिस थिंग कि ना दे मस्ट फाइट, देयर मस्ट बी अ न्यूक्लियर विंटर, देयर मस्ट बी अ न्यूक्लियर वॉर। हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं ट्विटर ट्रेंड्स के ऊपर जो इंडिया में है। बट एज वी कंपेयर टू द पाकिस्तानी थिंग, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ही लाइट ले रहे हैं इस चीज़ को। वो नॉट मेकिंग इट दैट मच ऑफ अ सेंस कि यार कोई वॉर होना चाहिए या न्यूक्लियर की तरफ हम चाहिए। हम लोग मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि पीस प्रिवेल करे इन दिस रीजन वेरी फ्रेंकली, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर जंग होती है तो ये न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा और बहुत सिवियर किस्म का होगा। तो आई थिंक इन माई पर्सनल ओपिनियन कि हम लोग एक पीस लविंग नेचर है और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी किस्म का प्रॉब्लम हो। ठीक है, हम पीस लविंग नेचर है, हम चाहते हैं पीस हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इंडिया अपनी जारियत यूं ही जारी रखता है, आप अपनी जो सरहदों पे लड़ रहे हैं नौजवान, उनको क्या पैगाम देना? मैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात, सबसे अहम पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारा खून पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान की जवान, सारे हम लोग पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, सारे हम लोग तैयार हैं। वेदर यू वांट द वॉलंटियर वर्क, वेदर यू वांट एनीथिंग एल्स, वी आर हियर टू डिफेंड आवर कंट्री नो मैटर व्हाट, आवर लाइव्स नो मैटर व्हाट। मदरलैंड है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वेदर इट्स पंजाब, बलूचिस्तान, चारों सरहद की है कौम पाकिस्तान, सिंपल एज दैट। किसी किस्म की प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। पाकिस्तान के बच्चे नौजवान का, बूढ़ों का इस वक्त जोश जज्बा देखने वाला है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि हम जंग चाहते नहीं है, हम अमन के ख्वाह हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, मोदी की इन हरकत के पीछे क्या सबब समझ रहे हैं आप? मोदी ये अपना इलेक्शन स्टंट बनाया हुआ है। सच ना तो पाकिस्तान पहले आज तक उसने कभी कोई ऐसा अक्रेंस किया है कि ज़बरदस्ती की। हम तो अमन पसंद लोग हैं। ठीक है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी यही बयान था कि अगर तो हम अमन के साथ रहना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ठीक है। और जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो मेजर कपूर साहब हैं, उनका भी यही बयान था कि अगर तो आप बैठ के बात कर दें वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। दोनों तरफ से ही लोगों को नुकसान होगी। हमें तो नहीं चाहिए, हम तो यानी कि प्यार बांटने वाले लोग हैं, हमें तो यानी हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अगर वहाँ से इस तरह की हरकतें चलती रहेंगी तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, तो ये तो जवाब तो देनी होगी कि यार इनसे कोई भी इंसान चुप तो कभी भी बैठ नहीं सकता। ठीक है सर, मुझे बताएं, बहुत सूरत हाल ख़राब सुनने में आ रही है, देख रहे हैं हम काफ़ी पिछले दिनों से जो है वो इंडिया और हथकंडों पे उतरा हुआ है। हमारा एज ए मुहाफ़िज़ क्या काम होना चाहिए? हमारा एज ए मुहाफ़िज़ पहली बात तो सरहदों की हिफाजत है और हर इंसान जो हमारा, हर बंदा मर्द मुजाहिद है। हमारी अगर ज़रूरत पड़ी सरहदों पे जाने की तो हम भी हाज़िर हैं। जो इस वक्त सरहदों पे लड़ रहे हैं हमारे जवान, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको यही पैगाम है कि हम उनके साथ हैं, वो डटे रहें, हम उनके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम एज ए मुस्लिम हैं, हमारा ईमान है, हम पहले जंग नहीं चाहते। अगर हमारे मुसलत की गई तो हम कोई ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। सही। और इंशाल्लाह इस्लाम की कामयाबी होगी। आप समझ रहे हैं हमारे पूरे मुल्क की आवाम में जोश जज्बा पूरा है, हम हर तरह का जवाब अल्लाह पाकिस्तान, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएगा और इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। अगर हम उन्होंने ललकारा हमें, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इंडिया जो है ऊंचे कंधों पे उतरा हुआ है, तो उसकी तरफ से फुल जारियत जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान को अल्लाह ने ईमान दिया है, हमारे पास ईमान भी है, आइटम भी है। इंडिया जो है उसका सिर्फ आइटम है, ईमान नहीं है। इंशाल्लाह अगर इंडिया ने कोई गलती की तो इंशाल्लाह वो नाक की मुंह की खाएगा। 1965 की जंग देखी भी आपने? हाँ, मैंने देखी। तो उस वक्त के जज्बे में और इस वक्त के जोश जज्बे में कोई फ़र्क महसूस? ज़्यादा है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। 65 में था मैं, ज़्यादा जज्बा है। और आज उकला ने भी क्या करार पास की कि इंडिया ने किया था, हम फौज के साथ हैं। तो इसलिए हमें बाशिद मुसलमान के कभी भी ये फिक्र नहीं करिए कि इंडिया हम पर हमला कर। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क का बूढ़ा या बच्चा या खवातीन अभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो बंदूकें, डंडे कुछ भी उठा के भागेंगे? भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। आज और हकीकी ज़बानी बात नहीं, वाकई लोग तैयार हैं। सही, हकीकत में जा रहे, बच्चा तैयार है और इंशाल्लाह इंडिया मुझे खाए। सही, ठीक है जी। एक मौक़िफ़ हमारा ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया को ये बात किसी तरह भी हज़म नहीं हो रही, इसीलिए वो इसको भी एक बहाना बना के सबकी नज़रें पाकिस्तान से हटाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है। कितना कामयाब होगा वो इसमें, वो तो हम बहरहाल देख ही लेंगे। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं कि वो किस तरह का जोश जज्बा रखते हैं। सर, फूलों का कारोबार करते हैं आप माशाल्लाह से, हमारे फूल जैसे मुल्क पे इंडिया की तरफ से काफ़ी जारियत जारी है, वो हमले कर रहा है, LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज, हमारे सरहदी जवान जो हिफाजत करते हैं वो इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे और अल्लाह पाक इनकी मदद करेगा इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें, हम भी सब दुआ करते हैं। सारी मुसलमान कौम एक है, उसमें कोई भी है, खा सियासतदान है, कोई उसमें ब्रिटिश है, कोई उसमें ईसाई है, कोई उसमें जो कुछ भी है।
मुल्क के लिए सब एक जाएं और आप सब दुआ करें इंशाल्लाह इस मुल्क को आँच ना आए। हमारे जो जशीले नशीले जो हैं वो इसकी हिफाजत करना खुद अच्छी तरह जानते हैं। सर आप समझ रहे हैं कि हम जंग के ख्वाह हैं या हम चाहते हैं कि जंग हो? नहीं, जंग का कोई जो है ना वो प्रोसीजर अच्छा नहीं होता। जंग ऐसे नहीं होती, जंगी जुनून होता है और उसका नुकसान जो होता है वो पूरी दुनिया को नज़र आता है। कानून के मुताबिक सरहदी की हिफाजत करनी वो हमारा हक है, वो जाहरियत करेंगे, हमारे जवान उनका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आप मोदी को एक पैगाम दे सकते हैं कि हम हमेशा से अमन के चाहते थे और अभी भी हम अमन ही चाहते हैं? इंशाअल्लाह हमारे जवान, हमारे बच्चे, बूढ़े, पूरी कौम मोदी को यकजा होकर जवाब दे सकती है कि आप होश के नाखिल लें और जो ये आपकी भूल है उसे ख़त्म करें। इंशाअल्लाह इस दफ़ा उन्होंने कोई ऐसा काम किया तो इनके अपने टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ठीक है जी, बहुत से मुहरक़ात हमारे सामने आ रहे हैं कि मोदी के अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या इलेक्शन का कोई इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो ऐसे ओछेट कंधों पे उतरा हुआ है कि खत्ते का अमन ख़राब करने के ख्वाह है। मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी को तो हम लानत भेज रहे हैं, बस इससे ज़्यादा क्या भेजेंगे। अच्छा, वो झूठा है, हर झूठी बोलता है। अच्छा। हर काम पे आप भी वो कह रहे हैं हमने एक जहाज गिरा दिया। हमारी हुकूमत और फौज का जो रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं वो समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, कुछ भी करना पड़ा ऐसा ही करना चाहिए। हमारा जो दिफा है हमें दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। नारे तकबीर। समझते हैं कि वहाँ का मीडिया जो जंग की आग को ज्यादा भड़का रहा है, वो फितना मीडिया है, वो फितना है, शैतानी मीडिया है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, कभी जंग में पहल नहीं की। ये मोदी का जो सारा सिस्टम है इलेक्शन का, इलेक्शन में जब उसे अपनी शिकस्त नज़र आई तो उसने अपनी 1 अरब 30 करोड़ आवाम को जन्नत में धकेलने का भी फैसला कर लिया। इतना खुद गर्ज लीडर और हुक्मरान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इस बुज़दिल इंसान ने इतनी हिम्मत भी नहीं है कि दिन दहाड़े वार करे और पाकिस्तानी फौज का सामना करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी हुकूमत, पूरा पाकिस्तान इस वक्त भी कह रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आए, लेकिन वो हम पे छुप के वार करना चाहता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान ने उनके 2 त्यारे गिरा के साबित किया है कि पाकिस्तानी फौज जाग रही है। Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen. तो इंशाल्लाह ताला अगर ये ना बाज आए तो यकीन करे इस दफा दिल्ली भी बनेगा पाकिस्तान बनेगा। सर आप समझ रहे हैं हमारा जो जोश जज्बा है वो इसी तरह होना चाहिए। पाकिस्तान एयर फोर्स ने 22 करोड़ अवाम का दिल जीत लिया है। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है। सर आप मुझे बताएं, 2 एटमी कुव्वतें अगर आपस में टकराती है नुकसान किसका है? लेकिन मुसलमान अमन पसंद लोग हैं, हम पीसफुल लोग हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कीगी तो हम इसका जवाब देंगे। हम लोगों ने जंग की ख्वाहिश कभी भी नहीं की है, हम हमेशा से अमन की बात करते आए हैं। उसके लिए हमने कई रास्ते भी खोलने चाहे हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन कभी भी उसने उन रास्तों के ऊपर चला नहीं है। आप समझ रहे हैं मोदी के पीछे, ओछे हटकंडों के पीछे उसकी कोई चाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चाल तो उसकी ये है कि वो इलेक्शन में है, तो वो इलेक्शन जीतना चाहता है। ये ना जंग का माहौल पैदा करके ना तो ना अपने वोटर लेना चाहता है। उसको वोट भी नहीं मिलेंगे, जंग भी हारेगा। वो जितने जहाज भेजेंगे हम उतने ही गिराएंगे। उसको पता नहीं है हम उसको अंदर जाके मारेंगे। उसको समझ नहीं है अभी कि हम ना प्यार मोहब्बत से उसको समझाते रहे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। वो ड्रामे कर रहा है, रंगबाजी कर रहा है। हम प्रोफेशनल तरीके से हमारी फ़ौज काम कर रही है। हम सो रहे हैं और हमारी फ़ौज सरहदों पे है, पाक आर्मी भी सरहदों पे है, पाक फ़ज़ाइया भी सरहदों पे है। आपने हमें अंधेरे में मारा है, हम आपको चुन के दिन की रोशनी में मारेंगे। और दिन की रोशनी में मारा है और उनका जो पकड़े ना पायलट पकड़े हैं उन्होंने भी करार कर ली है, उनसे नक्शे भी बरामद हो चुके हैं, हर चीज़ बरामद हो चुकी है। ये तो बेशरम है, इनको समझ नहीं आ रही। ये हर बात में मुकर जाते हैं, बनिया है ये हिंदू, इसको समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह ताला कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा, खालिस्तान भी पाकिस्तान बनेगा, दिल्ली भी पाकिस्तान बनेगा। हम उनको दिल्ली में जाके मारेंगे। सर हुकूमत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है हुकूमत की जानिब से या पाक फौज की जानिब से, आप समझ रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं कर रहे। हमारी आर्मी प्रोफेशनल है और पूरी दुनिया में मानी हुई है। हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी ISI, इनका
जाता है हमारा ISIS का नाम सुन के। तो ये तो बातें करते हैं ऐसे ही। हमारे जो फौज है, जो हमारा सिपा सलार है, हम पूरी कौम 22 करोड़ की आवाम उनके साथ है। हमारा तन भी साथ है, हमारा मन भी साथ है, हमारी जायदाद है, हमारे बच्चे उन पे कुर्बान है। मोदी हुकूमत को और सरकार को एक पैगाम दे दें। मोदी को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस तरह इलेक्शन नहीं तुम जीत सकते। उसके अंदर अपने मीडिया से उसकी जो सियासी पार्टी है उन्होंने भी कह दिया कि मोदी ने ड्रामा किया। जो उन्होंने पुलवामा वाला भी वाक़या किया, उसके अपने आर्टिकल छप चुके हैं कि जी ये इन्होंने खुद करवाया है। ये अपने बंदे भरवा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, अपनी आवाम को दोजख में झोंक रहे हैं, आग में झोंक रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। सर, तो जो मोदी पे जो जंगी जुनून सवार है इस वक्त, आप समझते हैं हमारी आवाम, हमारी हुकूमत हर तरह से उसका मुकाबला करने के अल्हम्दुलिल्लाह जी 22 करोड़ आवाम। सबसे ज़्यादा खुशखबरी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इस वक्त किसी सियासी जमात में दराबंदी नहीं है, अवाम में दराबंदी नहीं है, दीनी जमातों में दराबंदी नहीं है। पूरी 22 करोड़ आवाम अपने सिपा सलार और अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं। जान भी देंगे, माल भी देंगे, दिल्ली भी लेंगे, कश्मीर भी लेंगे इंशाल्लाह। दोनों एटमी कुव्वतें हैं ना, दोनों एटमी कुव्वतें अगर आपस में टकराती है तो नुकसान बहरहाल पूरे खत्ते का है। ऐसे मौके पे हमें अमन का पैगाम नहीं देना चाहिए। हम अभी तक हमारी हुकूमत, हमारी फौज बार बार अमन का पैगाम दे रही है, उन्हें कह रही है एटमी कुव्वत है, आप अपनी ज़ात के लिए, मोदी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जंग में धकेल रहा है दोनों मुल्कों के पूरे खिते को। इसका नुकसान सबको होगा, लेकिन जब मुसलमान पे जंग मसल्लत कर दी जाती है तो हम पे फ़र्ज हो जाता है जाने भी देंगे और फतुहात भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सिख भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कश्मीरियों की जी जान से मदद की है। सिद्धू जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसने मोदी की आंखों में आंखें डाला है और पाकिस्तान की हमायत में बोला है। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने मीडिया पे आके ये बात की है कि मोदी ने ये सारा कुछ सियासत में जिंदा रहने के लिए किया है। आप समझते हैं कि वहाँ का मीडिया जो जंग की आग को ज्यादा भड़का रहा है? वो फितना मीडिया है, वो फितना है, शैतानी मीडिया है। वो ना अपने हक में है ना किसी के हक में। वो तो आप कहीं पटाखा भी चला देना शबरात का तो वो कहता है पाकिस्तान में डाल दो। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मीडिया को, ये हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और इंडिया का जो मीडिया हमेशा फितना फैलाने की बात करता है। मोदी हुकूमत को और वहाँ की सरकार को, वहाँ की आवाम को जरा एक पैगाम दे दे कि हम हर तरह के सरप्राइजेस देने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 जहाज भी गिरा दिए और आप ये देखें हमारी फौज का रवैया चेक करें, बात सुने, हमारी फौज का रवैया चेक करें कि जो हमारे इस्लामी असूल कहते हैं उसके मुताबिक जो जख्मी उनका पायलट है उसे बेहतरीन ट्रीटमेंट भी दी जा रही है। ये मुसलमान है। Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen. मुसलमान किसी जख्मी पे हाथ नहीं डालता, ना औरतों पे, ना बुजुर्गों पे, ना बच्चे में, ना जंग में पहल करता है। और आपने देखा अभी तक बार बार उनको समझा रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, मुझे लगता है समझ आ जाएगी। नहीं तो आपके साथ वादा रहा, इसी चैनलों के साथ हम दिल्ली में नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, मोदी के इस चाल के पीछे आप क्या समझ रहे हैं? चाल उसकी यही है कि उसका इलेक्शन है, इलेक्शन का साल है, उसने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो इंसानियत के लिए क्या कर रहा है। अपने 1 अरब 30 करोड़ अपनी अवाम है, हमारी 22 करोड़ अवाम है, उसको उन्होंने दाव पे लगाया हुआ है, ठीक है। और उसको ये नहीं पता कि इससे उसको हासिल कुछ नहीं होना, उसके इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि नेगेटिव उसके लिए जाएगा, क्योंकि उनकी अवाम ने भी इसको गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं। और यहाँ आपके सामने है, इन्होंने स्ट्राइक किया है और हमारी फ़ौज जो है वो रात को सोती नहीं है, वो जागती है। इसका सबूत उसने दिया है कि उन्होंने आके यहाँ पे दोबारा गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी जो फ़ौज है उसने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और वापस कर दिया। सर लेकिन जंग होना कोई ऑप्शन तो नहीं है, इससे तो इंसानियत का भी खात्मा होगा, नुकसान भी होगा। 2 एटमी ताकतें आपस में टकराएंगी अगर, तो हमें अमन का पैगाम किस तरह पहुँचाना चाहिए? बिल्कुल, हमारे इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी, और हमारे जो चीफ़ हैं मिलिट्री के चीफ़, उन्होंने भी उनको कहा है कि टेबल पे बैठ के बात करें।
जंग मसलों का हल नहीं होती। दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तो हमारी इस ऑफ़र को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफ़र को, इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। देखें जी, ये जो बेवकूफ़ियाँ भारत कर रहा है ना, वो चंद लाख की फौज के साथ चंद करोड़ लोगों से लड़ने जा रहा है, क्योंकि हम 22 करोड़ के 22 करोड़ उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर हम अमन का पैगाम हमेशा देते रहे और नेक्स्ट भी देते रहेंगे। अगर वो हमारे साथ अमन की बात करेगा तो हम 2 दफ़ा उससे अमन की बात करेंगे। मैं तो कहता हूँ, नूर जहाँ ने गाना गाया था ना, जंग खेड नहीं होती जनानियाँ दी। मैं कहता हूँ जंग खेड नहीं होती जनानियाँ दी। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इंडिया बार बार उछले दे रहा है जंग की, क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। हम एक बहुत जिंदलाने लोग हैं, हम कौम हैं कि हमें हर चीज़ का सामना करना चाहिए। हर चीज़ को हम सेफ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम जितना बेहतरी होगी हम उसके लिए कदम बढ़ाएंगे। उनके साथ जितने अच्छे तरीके से हमारे ताल्लुकात कारोबार से, तजारत के हिसाब से हो सकते हैं, हम वो भी करेंगे। अगर जैसा मोदी शख्स है, आप जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शन आ रहा है, मोदी वैसे फारिग हो चुका है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड हैं इंडिया के जो मोदी को लाइक भी नहीं करते। ओके, वो यही कहते हैं कि इलेक्शन की वजह से ये सारे हंगामे करवा रहा है। और जहाँ से वैसे इंडिया में राजस्थान के लोग हैं, इंडिया में मुस्लिम लोग हैं, तमिलनाडु के हो गए, उन्हें कहता है कि आप लोग इंडिया से बाहर जाए, मुस्लिम कम्युनिटी जितनी है इंडिया से बाहर जाए। मोदी उनको भी ऐसा ही कहता है। बट अभी पाकिस्तान के साथ क्या क्लैशेस उसके चल रहे हैं, ये सारी उसकी सियासत है। वो ऐसा गेम जो चाह रहा है कि इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन में वो दोबारा हुकूमत अपनी कर सके, जबकि वो ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह वो इंडिया में ही वो हुकूमत नहीं कर सकता। सर, बैनुल-अक़वामी तरक्की के रास्ते भी खुल रहे हैं पाकिस्तान में, सी पैक हो गया, इस तरह के दूसरे मनसूबेबंदियाँ हो गई। आपको लग रहा है कि इंडिया इससे भी नज़र हटाना चाह रहा है दूसरे मुल्कों की? बिल्कुल ऐसा कर रहा है कि पाकिस्तान की जो तजारत है ये ना हो, पाकिस्तान की जो तरक्की है इसमें पाकिस्तान आगे ना बढ़े। और कश्मीर की तरफ जो आज बैनुल-अक़वामी बरादरियों का कश्मीर की तरफ तवज्जो हुआ, वो चाहता है कि अपना मफाद हासिल करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए वो चाहता है कि इनकी तजारत का मामला भी कम हो और दुनिया की नज़रें जो है ना वो जंग की तरफ आ जाएं और पाकिस्तान की और आलमी मुस्लिम दुनिया की नज़रें जो है ना वो इस तरफ लग जाएं और कश्मीर की तरफ से हट जाएं। और पाकिस्तान ऐसे छोटी छोटी बातों से नहीं डरता। ये जिंदा दिलाने लाहौर है, जिंदा दिलाने पाकिस्तान है। पूरी कौम आर्मी के साथ खड़ी हुई है। ये 2 त्यारे तो की, ये 100 त्यारे भी भेजेंगे तो हम गिरा देंगे, हम मार गिराएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, भारत इस वक्त पूरे खित्ते का अमन बर्बाद करने के तुल पे है और जो जा रही है तो उसकी तरफ से जाने में आपको लग रहा है जो सूरत हाल अब हो रही है वो जंग की तरफ लेके जा रही है? वो तो भारत तो चाहता है कि ये ड्रामा होना चाहिए, मगर हम नहीं चाहते कि कत्लो गारत उनके भी लोग मरे या हमारे मरे, अच्छी बात नहीं है। वो तो अपना एक सियासी रंग दे रहा है कि अपने इलेक्शन के लिए। सर, पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान तो हमेशा अमन करता है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो अपना हाथ उठाते हैं। तो पाकिस्तान को तो उठाना चाहिए जब जो हाथ से ज़्यादा वो घिनौनी हरकतें करते हैं। तो इसके लिए तो इंडिया को फिर नीचा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हम तो हक में है कि इसलिए जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान को उससे बढ़ के करना चाहिए। मतलब आपका मौक़िफ़ ये है कि हमने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो उसका जवाब हम उसका जवाब से पत्थर से देंगे। सर, पूरे भारत पे या मोदी सरकार पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, दोनों हुकूमतों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। आपको लग रहा है सूरत हाल जंग की जानिब जा रही है? नहीं, भारत जंग कर ही नहीं सकता। अच्छा, असल में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक गहमा फैलाई जा रही है, माहौल इस तरह का पैदा किया जा रहा है और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2 जहाज उनके तबाह नहीं हुए तो ससमा सुराज साहब पैरों पे आ गई हैं कि हम अमन चाहते हैं। कल तक वो जंग की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के 1-2 अटैक्स और होने हैं तो बस मामला सुलह सफाई की तरफ आ जाए, क्योंकि वो जंग अफोर्ड कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी आवाम हमारे से 10 गुना ज़्यादा भूखी है और भूखी मर रही है। पर जंग तो आपको पता कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, नुकसान होगा, दोनों तरफ ही नुकसान होगा। लेकिन अमन का पैगाम अगर पहुंचाना है तो वो किस तरह पहुंचाया जाए पूरी दुनिया तक? पाकिस्तान तो सिर्फ अमन चाहता है। देखें जी, इस टाइम जो सूरत हाल पैदा हो गई हुई है, इस टाइम तो अमन का पैगाम दुनिया को पता है पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। ये पूरी दुनिया को भी एक पैगाम पहुंच रहा है कि अमन की बात करने के बावजूद सिर्फ हिंदुस्तान पे जंगी जुनून सवार है। क्या होगा इस जंगी जुनून का, आखिर क्या हल और नतीजा निकलेगा, ये भी हम जान लेंगे। अभी मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं।
सर पाकिस्तान ने हमेशा, चाहे भारत हो या कोई भी मुल्क हो, उससे हमेशा अमन की बात की है। कभी भी हमने जंग कभी करना नहीं चाहिए। क्या वजह है कि भारत इस अमन की ज़बान समझ नहीं रहा? असल में बहुत पागल हो चुका है जो है ना मोदी, उसका इलेक्शन है आगे, वो इलेक्शन जीतने की वजह से ना वो ये अधगंडे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। जानबूझ के वो परेशान कर रहा है। हालांकि उसको भी पता है कि मैं किसके साथ पंगा ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी जो कौम है ना, कि मुसलमान कौम, हमारे अंदर जो जज्बा है ना वो उसमें नहीं हो सकता, पूरी दुनिया के इंसानों में नहीं हो सकता, जो मुसलमान के अंदर। मुसलमान होने के सीए से मैं तो कहता हूँ, नूर जहाँ ने गाना गाया था ना, जंग खेड नहीं होती जनानियाँ दी। मैं कहता हूँ जंग खेड नहीं होती जनानियाँ दी। ठीक है। जो जनाने हैं हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सही। जो मर्जी कर ले। ठीक है। उसको उसका रिजल्ट मिल गया, आगे उसने किस किया इससे ज्यादा उसको रिजल्ट जाएगा। ठीक है, यानी हम चाहते हैं अमन की बात हो, हम चाहते हैं हर तरफ अमन हो, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं हो पाया तो हम हर तरह का जवाब दें। अगर वो जबरदस्ती हम हमारे ऊपर जंग ठोसेंगे तो हमारा फिर फर्ज बनता है कि हम अपने दिफा के लिए, हाँ जी, उसको जबरदस्त किस्म का जवाब देगा। ठीक है, मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी सरकार को चाहिए कि अपने आप को संभाले और अक्ल से काम ले, इस तरह ना करे कि उसका जितनी अवाम है ना, दोनों तरफ इतनी बड़ी अवाम है, तकरीबन 2.25 अरब इंसान बसते हैं, और पूरी कौम का मसला है, पूरी दुनिया के इंसानों का मसला है। ये जंग छेड़ेगी ना तो पूरी दुनिया में फैल, और हमारी पूरी पाकिस्तानी अफवाज जो इस वक्त सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही है, रातों को जाग जाग के, हमारी फौज, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी फौज को हम कहते हैं, हमारी फौज को सलाम है, सलूट है उनको। हमारी फौज जैसी पूरी दुनिया में कोई फौज नहीं है, क्योंकि उनके जो हमारी फौज के अंदर जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया की किसी फौज में नहीं है। ना ही किसी के पास इतनी ताकत है, ना किसी के पास इतनी जुर्रत है, ना इतनी हिम्मत है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है ना, उससे पंगा लेना को अच्छा काम नहीं। सर, हमने हमेशा अमन की बात की है, चाहे भारत हो या चाहे कोई और मुल्क हो, लेकिन जो कार्रवाई भारत की जानिब से की जा रही है, आपको लग रहा है हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हो रही है वो 100% दुरुस्त है? देखिए जी, 100 साल हिस्ट्री है हमारी हिंदुओं के साथ। हिंदुओं के जो इनके खून में है, ये दगा देंगे, ये अपने हमारे दुश्मन है, ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये खंजर लेके घूमते हैं, हमारे पीठ पे घूमते हैं, हर दफ़ा ऐसे करते हैं। इस दफ़ा हमारा वज़ीर आज़म नया है, पुरजोश है, उसने आवाम की आवाज़ को सुना, आवाम की आवाज़ ही उसने वहाँ पे डिलीवर की है कि अब हमारी आवाम खामोश नहीं बैठेगी, उसको हर तरह का जवाब मिलेगा, जैसा करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा। ठीक है, यानी हमने हमेशा अमन की बात की है। अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए हमें इसका क्या काम करना चाहिए? अमन का तो कोई हल नहीं है ना। अमन का पैगाम कितनी दफ़ा गया है? अच्छा, अमन का पैगाम गया, उनकी तरफ कभी हमले का वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, कुलभूषण यादव को भेज के कहते हैं हम अमन भेज रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं ना हुई। ठीक है, तो सारी आपने कहा कि अब अमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, नहीं बंद तो नहीं हुए, खैर उनको ये थोड़ा दिखाया तो है ना कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से तो होता है ना। मुशर्रफ है, उसके दौर में भी आए थे, बॉर्डर पे आए थे मुशर्रफ, फौजी लेकर उनको वापस जाना पड़ा। सर, भारत पे मोदी सरकार पे जंगी जुनून सवार है, हमने हमेशा अमन की बात की है, किस तरफ लेके जा रहे हैं हालात? उसने बताया कि पाकिस्तानी कौम अभी जाग रही है, उसके जवान तब तक जाग रहे हैं बॉर्डर पे, और वो लड़ते रहेंगे हमारे पास, क्योंकि हमें एटॉमिक पावर है, हम बड़ी बल्कि सोच समझ के अपनी जो पावर तो वो भी है। नहीं, एटॉमिक पावर वो है, वो आप बात सही कर रही हैं, लेकिन हम मुझे बड़ी सोच समझ के यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों की ज़िंदगियाँ भी दीद हैं। जंगें जो हैं वो मुल्कों को बहुत पीछे ले जाती हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क पीछे जाए, क्योंकि अब हमने तरक्की का सफ़र शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन हम इंडिया को ये बता देना चाहते हैं कि इंडिया हम जाग रहे हैं, हम सोए नहीं हुए, और जब भी पाकिस्तान की तरफ बुरा वक्त आएगा हम उसके साथ करेंगे, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि सेंसेबल होकर बात करें, क्योंकि उन्हें भी अपनी आवाम का सोचना चाहिए, और ऐसी हरकतें आपके ग्लोबल विलेज में आपके दौर में करनी बहुत गलत है, जिससे कि आम इंसान का नुकसान हो, आवाम का नुकसान हो। ये वाली हरकतें अब वो दौर नहीं रहा। ठीक है, अब हम भी उसी तरह सुपर पावर हैं, एटमी पावर हैं, जैसे कि वो हैं। नाज़रीन, जब भी जंग की बात की जाए, जंग में तबाही होती है और एक जानिब नहीं होती, दोनों जानिब होती है, लोगों के घर उजड़ते हैं, पूरे शहर के शहर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए हमारा पूरा जोर और मौक़िफ़ यही है कि अमन की बात की जाए, और इस वक्त यहाँ पे इंडियन सरकार का और इंडियन अवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो समझने की कोशिश करे कि आखिर अगर जंग होती है तो नुकसान तो दोनों जानिब होगा। इसीलिए अमन की बात करना ही इस वक्त यहाँ पे हक बजानिब है। उनको ये सोचना चाहिए आखिर क्या वजह है कि उसकी गवर्नमेंट अमन की बात पे कोई कान ही नहीं धर रही। सर, मोदी साहब जो हैं पूरे खत्ते का अमन बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम कहेंगे अल्लाह करे इसे मौत आ जाए, आज ही आ जाए। सर, भारत की जानिब से बार बार LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कई जंगी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, पाकिस्तान बहरहाल जवाब दे रहा है दिफाई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं?
जी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया शुरू से ही जो है ना देखा जाए जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, तो जब से वो धमकियाँ वगैरह या वो जो है ना झूठ से काम लेते हैं। बाकी पाकिस्तानी कौम ऐसी है और पाकिस्तान की हुकूमतें भी ऐसी रही हैं कि वो सच से काम लेती हैं और बिल्कुल जो है ना अमन की बात करती हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इंडिया अगर लड़ाई करना चाहता है तो वो शौक़ पूरा कर ले। ठीक है। हर मुसलमान के अंदर और हमारी ख़वातीन के अंदर, बच्चे के अंदर इतना जज्बा है कि वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंडिया क्या पूरे अराउंड द वर्ल्ड मुकाबला कर सकता है। ठीक है जी। मोदी सरकार को कोई पैगाम देना चाहेंगे अमन के हवाले से? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि उनको थोड़ा सा ना जो एक सीट है ना उनकी, उस पर उन्हें जो है ना जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। सर, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, ये जंग की बातें कहाँ से आ गई? जंग की बात तो हमेशा इंडिया करता है, तो जाहिर है वो उन लोगों का वो मिशन ही यही है कि दूसरे को टेंशन लो और खुद सुकून से रहो। तो वो तो हमें शुरू से हमारे खिलाफ है। तो आज तक हमने जब भी अमन की बात की है और ये कि यार इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है, हम मिल के रहे हैं, हम साए हैं। तो इस्लाम तो मज़हब ही ऐसा है कि ये अमन का मज़हब है। सर, मोदी साहब जो हैं पूरे खित्ते का अमन बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? हम कहेंगे अल्लाह करे इसे मौत आ जाए, आज ही आ जाए। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, चाहे वो भारत से हो चाहे किसी और मुल्क से हो, हमने जंग तो कभी भी नहीं चाही है। अमन का पैगाम कैसे पहुंचाए पूरी दुनिया तक? नहीं, जंग तो हमने कभी नहीं चाही, मगर अगर हमारे पे मुसल्लत की तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो हत्ता कोशिश होगी कि अमन रहे, हर जर अमन रहे, मगर जो हमारे पे मुसल्लत होगी फिर उसका जवाब जैसे मिला इंशाल्लाह ऐसे मिलता रहेगा उससे। सर, भारत ने पाकिस्तान को टमाटर बंद कर दिए, कभी LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कभी उसका जंगी तैयारा हमारी हुदूद में आ जाता है। कहाँ लेके जा रहे हैं हालात? पहले तो इंडिया को ये पता लगना चाहिए कि जंगें टमाटर से नहीं लड़ी जाती, वो बंद कर दे। जिस चीज़ से जंग लड़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास बहुत हैं। दूसरी बात ये है कि हम अगर उसे अमन के लिए कह रहे हैं ना तो वो हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। उनके पायलट समेत हम इधर ले आए हैं, जहाज गिरा के पायलट इधर ले आए हैं। जी, ये बताएं कि हम लोगों ने हमेशा अमन की बात की है, ऐसे मौके पे अमन की बात करना कितना ज़रूरी है और पैगाम आखिर पहुँचाया कैसे जाए पूरी दुनिया तक? इमरान खान साहब ने खिताब किया, वो फाइनल आई थिंक उन्होंने टॉक किया, वो 5 मिनट का जो खिताब किया, उसके बाद उन्होंने कहा अगर अमन करना है तो आके बैठ के बात कर लो, नहीं तो फिर सीधे तरीके से जिस तरह आना है आ जाओ, इधर हम रेडी बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 22 करोड़ अवाम वज़ीर आज़म के साथ है, पाक फौज के साथ है। पाक भारत कशीदगी के ऊपर क्या ख्याल है आपका? सरासर पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे कशीदगी का। अब सुषमा स्वराज कहते हैं जी हम कशीदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्यों इन्होंने पहले हमला किया पाकिस्तान पर? ठीक है। अगर ये आज भी हमला कर देना, मैं कसम खुदा पाक की खा के कहता हूँ कि मैं खुद बॉर्डर पे जाऊँगा, खुद जाके इंडिया के अंदर तक पहुँच के उनको तबाह करके आऊँगा। सर, आप इस वक्त देख रहे हैं पूरे मुल्क कौम का जोश और जज्बा देख रहे हैं, पूरी कौम एक हो गई है, पॉलिटिशियंस अवाम सब एक हो गए। फाटा में कैसा जोश और जज्बा आप देख रहे हैं? मैं खुद मेरा नाम रहमत गुल अफरीदी और मैं फाटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ के लोगों के दिलों में भी ये जज्बा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है हमें एक ऐसी जगह सेलेक्ट करे जहाँ हम इकट्ठे हो जाए और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शाना बशाना इनके साथ हम रहे, और ये जो हम पे जुल्म कर रहे हैं वह हिंदुस्तानी हुकूमत, हम उनका मुकाबला कर सके और इनके फ़ौज को पसपा कर सके। पश्तो में आपने मोदी को एक ज़रा पैगाम दे दें, कोई बाद में उसका तर्जुमा भी करके बताना, ठीक है? नरेंद्र मोदी तादा खबर ज़रूर वारा मुंग पाकिस्तानी सुमर आवाम दी मुंग द पाक फौज सरा शाना बशाना वलाड़ियो ओस्ता मुकाबला बा मुंग खामा खा को दे जले बादा 1965 वंदे के शिकस्त बिया दोबारा दर कहूँ। ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बेचारा मोदी पश्तो नहीं है, उसको जरा उर्दू में बता दें क्या? नरेंद्र मोदी ये बात सुन लेना कि हम पाकिस्तानी अवाम हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस दफा एक जिल्लत अमेश शिकस्त आपको होगी। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जो जवाब दिया गया है भारत को पाकिस्तान की जानिब से? भारत को जो जवाब दिया गया है पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी पूरी की है फौज ने, और फौज के हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है, और इसके मुकाबले में हम ये मिठाई दे रहे हैं ताकि अवाम को पता लगे कि पाकिस्तानी अवाम किसी से डरती नहीं है, वो इंडिया का भरपूर मुकाबला करने की ताकत रखती है। हमारी फौज हमारे साथ है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। ठीक है सर, हमारी पूरी फौज ताकत भी रखती है, हमारी पूरी अवाम में भी बहुत जोश और जज्बा पाया जाता है, लेकिन मुझे ये बताया कि पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की बात की है, ये जंग बीच में कहाँ से आ गई? ये जो शरपसंद लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जंग हो जाए। ठीक है। हाँ, लेकिन हमारी आर्मी और हमारे जो इमरान खान साहब हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसको डील कर रहे हैं। ठीक है। आप समझ रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है
या पाक फौज की जानिब से जो जवाब दिया जा रहा है वो ठीक है? बेहतर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। मोदी को अपनी आवाम से प्यार नहीं है, सही। वो क्यों नहीं चाहता कि सब लोग मिल बांट के बैठे, इस मुल्क में भी अमन हो, उस मुल्क में भी अमन हो। झूठ बोल बोल के ये अपनी आवाम को भी ख़राब कर रहा है और दुनिया को भी ख़राब कर रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ ईमान की ताकत है और अल्लाह का रसूल साथ है इंशाल्लाह। सर आप क्या समझते हैं, मोदी के इसके पीछे कोई अज़ाइम है? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। ठीक है। उसकी वजह ये है इलेक्शन। जब इलेक्शन जब भी आते हैं इंडिया में, और इंडिया को वैसे भी कोई भी उनको वज़ीर आज़म को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, वो सब ड्यूटी जो गलत बयानी है पाकिस्तान पे करना शुरू कर देते हैं वो लोग। अब आप देखें ना, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। उसकी हुकूमत वहाँ पे जाने वाली और इंशाल्लाह हुकूमत चली जाएगी उसकी। इसलिए उसने जंग का ये फॉर्मूला बनाया है। मुसलमान जितने लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन हो। अब देखिए हमारे से वहाँ से मेहमान आते हैं, इंडिया से मेहमान आते हैं, सिख वगैरह आते हैं, हम लोग यहाँ पे ड्यूटीज देते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, उनको वेलकम करते हैं हम पे। लेकिन हमारे साथ वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें दहशतगर्द बनाया जाता है, तालिबान बनाया जाता है। क्या समझे, किसी माँ ने पेड़ से दालम नहीं बनाया, क्या समझे, लेकिन माँ की स्कीम ऐसी है उसकी पहले बात। और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त आप देखिएगा, ये मोदी का वो हशर होना ये होता है ऐसे। हमेशा अमन की बात की है, अभी भी हम हर हाल में अमन ही चाहते हैं। आप बस बता दें कि अमन का पैगाम कैसे पहुंचा है? अमन का पैगाम फिलहाल तो यही है कि हम उनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अमन 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 हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अमन की बात की जाए, खत्ते में अमन की बात की जाए। लेकिन अगर भारत को ये समझ नहीं आती है तो हम हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये आवाम की राय है। आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं भारत की जानिब से जो जारियत जारी है या जो जंगी जुनून सवार है भारत की जानिब से, लेकिन इन सब का ऐसे हालात में भी अमन का पैगाम को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमन का पैगाम दिया जाए तो आखिर किस तरह दिया जाए। सर मुझे बताइए, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान ने कभी जंग का नाम ही नहीं लिया, क्यों नहीं समझ पा रहा भारत इस चीज़ को? देखिए, हम तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, कि जंग का मामला नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया ने जंग का मामला शुरू किया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अमन एक ऐसी चीज़ है कि जो सिटिंग से एक मामला जो हल होता है ना, वो बैठक से ही हल होता है, और जंग के जरिए कोई मामला कभी हल नहीं हुआ। जंग इंसान शुरू कर तो लेता है लेकिन उसका हल कोई नहीं है। हल यही है कि अमन, प्यार, मोहब्बत और चाहत से हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हम पैगाम देना चाहते हैं कि आप हमारे हमसाया मुल्क हो। हम चाहते हैं कि हम आपसे कारोबारी ताल्लुकात अच्छे रखें ताकि आप भी हमारे से बिजनेस करें और हम भी आपसे बिजनेस करें। हमारी पाकिस्तान की अवाम भी जंग नहीं चाहती और ना इंडिया की अवाम जंग चाहती है। सर दोनों एटमी कुव्वतें हैं, अगर जंग खुदा न खास्ता होती है तो खित्ते में बहुत बर्बादी का सबब बन सकता है। हमें अमन का पैगाम देना है, किस तरह दें? देखें, शुरू से आप देख लें हिस्ट्री निकाल के, पाकिस्तान ने जब भी बात की है अमन की बात की है। हमारे आर्मी चीफ ने भी बड़ी अच्छी, हमारे फौज ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, जबकि भारत की ये बात समझ में नहीं आ रही। जवाब हम हर तरह का दे सकते हैं मगर फिर भी हम अमन चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए। सर मोदी सरकार पे जो पागलपन सवार है जंग का, इसके पीछे मोदी के आपको अपने कुछ अज़ाइम नजर आ रहे हैं? हाँ जी, उसने इलेक्शन लड़ना और उसकी वजह से वो जो है ना वो जंग करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, उसको डिग्रेड करना चाह रहा है। और पाकिस्तान डिग्रेड नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान खुद एटमी पावर है। अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर जंग का तो आपको पता कि उसमें हशर नशर होगा, दोनों मुल्कों की बर्बादी है। हम तो ये चाहते हैं कि अमन रहे और ये सुकून से अपना जो है बैठकर मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें ये लोग। और ये अगर ये टेबल टॉक नहीं करते और इसी तरह ये करेंगे तो फिर जो इनको आज जवाब मिला ये जवाब मिलेगा फिर इनको दोबारा। और हम अपने डिफेंस में कर रहे हैं, ये हम अपने डिफेंस में कर रहे हैं, हम उनके घर जाके नहीं उनको वो कर रहे। इन्होंने हम पर हमला किया है और ये हमला जो है वो उनको पता होना चाहिए कि अगर हम एटमी पावर है, हमारे पास ताकत है, हम लोग यूं नहीं बैठे, हम पाक फौज के साथ बिल्कुल बराबर खड़े हैं। हमारी फौज खड़ी है, हमारी आवाम खड़ी है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो साथ खड़े हैं उनके। और उनको चाहिए कि वो होश के नाखून ले। मोदी जो है वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो ये हरकतें कर रहा है, वो पागल और बेवकूफ़ आदमी है। हमारी पूरी की पूरी 22 करोड़ आवाम अपनी पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। यहाँ पे हम सलाम पेश करना चाहेंगे पाक फौज के उन जवानों को जो रातों को जागकर हमें सुकून की नींद दे रहे हैं और सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम सलाम पेश करना चाहेंगे उन सिपा सलारों को जिन्होंने ऐसे मौके पे सही जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इसके साथ ही टीम सरकार को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते और किए जाएंगे कई तल्ख सवालात सरकार के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।